पहले आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स, इसका डोमेन आपसे मांगा जा रहा है। इसका डोमेन तो बड़ा सिंपल है, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर फंक्शन बना। और जो लीनियर फंक्शन होता है वो बेसिकली पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है। क्या होता है? पॉलिनॉमियल फंक्शन। और जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है वो पूरा रियल होता है। इस पूरी रियल को मैं दो तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या तो आप r लिखोगे या लिखोगे -∞ टू +∞। यहाँ तक ओके? बिल्कुल। अब आते हैं जी, ये हमने किसका आंसर दिया? ये हमने आंसर दिया एफ ऑफ एक्स के डोमेन के ऊपर। अब हमने डोमेन बताना है जी। सेकंड हमने क्या देना है जी? रिज़ल्ट जी ऑफ एक्स हमें गिवन है आई थिंक x -1 स्क्वायर रूट। अब आपने इसके डोमेन के मुतालिक जवाब देना है कि डोमेन जी का क्या है। देखिए एक बात नोट कर ले कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होती हैं। तो अगर मैं इससे x की वैल्यू निकाल दूँ तो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी x बड़ा है 1 से, लेकिन साइड पे 1 भी इंक्लूड भी है, तो इसका डोमेन बड़ा सिंपल हो जाएगा। डोमेन g इक्वल टू, यानी 1 और 1 से बड़े वैल्यू, 1 और 1 से बड़े वैल्यू तो पॉजिटिव इन्फिनिटी में है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसका बड़ा आसान सा डोमेन आ जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमने डोमेन देना है जी, डोमेन जी f प्लस जी का देना होगा। तो देखिए जब भी आप डोमेन f प्लस जी का दोगे तो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ कि डोमेन f प्लस जी इक्वल होता है डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन जी। ये इसका आसान सा फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को आपने यूज़ करके डोमेन बता सकते हैं, ठीक हो गया। इस फार्मूले को आप यूज़ करके इसका क्या बता सकते हैं? डोमेन बता सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले f प्लस जी चाहिए, तो f प्लस जी चाहिए तो f प्लस जी, ठीक है, इंटू एक्स। ये इस तरह डिफ़ाइन होगा, ये पहले f एक्स के ऊपर अप्लाई होगा f ऑफ एक्स, फिर जी एक्स के ऊपर अप्लाई होगा जी ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू आपको पता है x है और इसकी वैल्यू क्या है? x -1 का स्क्वायर रूट। तो f प्लस जी तो हमने क्या किया? फाइंड किया, यानी x प्लस x -1 का स्क्वायर रूट। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसका डोमेन बताना है। डोमेन f प्लस जी का, अगर आपको याद हो मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, डोमेन f इंटरसेक्शन डोमेन जी। डोमेन f क्या था? वो तो लीनियर फंक्शन था, -∞, +∞। इंटरसेक्शन इसका डोमेन क्या था? 1 to +∞। अब हमने इन दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन के लिए मैं आपके लिए आसान सा क्लियर कर देता हूँ। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये x, ये रियल लाइन है, इधर 0 पड़ा हुआ है, इधर 1 है, ठीक है। f का डोमेन आप देख सकते हैं। पहले f का डोमेन, f के डोमेन के ऊपर अगर आप देखिए आपको पूरा लाइन दे रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये f का पूरा डोमेन है, -∞ टू +∞। इसके लिए मैं ब्लू लाइन यूज़ कर रहा हूँ कि पूरा डोमेन इसका ये है। और दूसरी का डोमेन 1 इंक्लूड है क्योंकि इधर क्लोज इंटरवल है, तो इसका डोमेन में इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर इस साइड पे, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें इन दोनों में कॉमन ये चीज़ आ रही है ना, तो ये चीज़ कॉमन हो गई, तो डोमेन f प्लस जी आ जाएगा हमारे पास 1 to +∞। इसको मैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके लिए, तो मैंने इसको सर्कल किया। अच्छा जी, अब आते हैं डोमेन f प्रोडक्ट g का। तो f प्रोडक्ट g पहले फाइंड करेंगे। f प्रोडक्ट g यानी f ऑफ x डॉट g ऑफ x होगा। तो f ऑफ x की वैल्यू तो x है, उस दूसरी की वैल्यू x -1 स्क्वायर रूट।
अब देखिए आपने इसमें वैल्यू पुट की तो ये एफ डॉट जी का रिज़ल्ट आएगा। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए मैंने आपको सिंपल सा रिज़ल्ट दिया, तो डोमेन एफ इंटरसेक्शन डोमेन जी होगा। तो वो तो हमने निकाला इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्या इंटरसेक्शन आ चुका है 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये डोमेन एफ डॉट जी आएगा, क्या आ जाएगा, एफ डॉट जी आ जाएगा। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।